जय हिंद साथियों। तो साथियों अभी हम लेके आए हैं आप लोग के सामने डिफरेंशिएशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो हम लाए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सब है। ये कि कहाँ का क्वेश्चन है? क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, तथा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए सबको हम एक एक करके करते हैं। डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देखेंगे समझेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? डिफरेंशिएट, यानी कि डिफरेंशिएशन कीजिए किसका? cos रूट एक्स का। जिसको भी डिफरेंशिएशन करना है उसको आप y के बराबर मान लीजिए। किसके बराबर? y के बराबर। जैसे ही y के बराबर मानेंगे तो आप लिखेंगे y इक्वल टू क्या लिखेंगे? cos और क्या लिखेंगे? रूट एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि dy बाई dx निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? dy बाई dx इक्वल टू y बाई dx इक्वल टू d cos क्या कह देंगे? रूट एक्स। और नीचा में क्या लाएंगे? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसको नीचे d के साथ लिखते हैं। ये बात को आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह देंगे? d और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे? रूट एक्स। अब d रूट एक्स से काम नहीं चलेगा, नीचे dx से चाहिए। या तो यहाँ पे चाहिए, नहीं तो अगला टर्म में चाहिए, नहीं तो और भी आगे टर्म में चाहिए। चेन रूल इसको बोलते हैं। जब तक dx ना आए तब तक आप रिपीट करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर से मल्टीप्लाई में यहाँ पे फिर इसको रिपीट कर देंगे। डी रूट एक्स और बाई में क्या कह देंगे? एक्स। अब क्या करेंगे? आपको पता होनी चाहिए कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस साइन। और एंगल जो रूट एक्स है एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या कह देंगे? रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट। क्या होता है? 1/2 रूट। आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और रूट के अंदर में x है तो आप x दे देंगे, ठीक है। अब चलिए इस थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, सजा के लिखेंगे। तो आप लिखेंगे साइन रूट x और बाई में क्या लिखेंगे? x। और यही आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? y इक्वल टू कॉस के एंगल में tan है, tan के एंगल में क्या है? रूट एक्स है। और तब बोल रहा है कि आप dy बाई dx निकालिए, फाइंड dy बाई dx। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, चीजों को आप समझिए। यहाँ पे जैसे ही y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है और बोल रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, इसका मतलब आपसे dy बाई dx खोज रहा है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे dy बाई dx। यहाँ पे क्या लिखेंगे? dy बाई dx इक्वल टू d cos। क्या लिखेंगे? cos और एंगल में क्या है? tan है, फिर यहाँ पे क्या है? x है। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे cos का एंगल को रिपीट करेंगे। प्राइमरी यहाँ पे cos है तो इसके एंगल को हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो आप यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। तो फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा? d tan रूट एक्स। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या कह देंगे? d tan रूट एक्स। यहाँ पे नीचे क्या लाएंगे? d रूट एक्स। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? d रूट एक्स और बाई में क्या लिखेंगे? dx। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अब बताइए cos का क्या होता है? माइनस साइन। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस साइन। एंगल एज इट इज लिखेंगे तो tan क्या है? रूट। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे? tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे। आप लिखेंगे सेक स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? और रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट। यहाँ पे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए। आप लिखेंगे माइनस में साइन और यहाँ पे एंगल क्या है? tan। और यहाँ पे क्या है? रूट एक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर और यहाँ पे क्या कह देंगे? एक्स। और होल बटा में क्या लिखेंगे? 2 रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे बाई है यानी बटा है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे? 2 रूट एक्स। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? y इक्वल टू कॉस, और कॉस के एंगल में है रूट अंडर कॉस रूट एक्स। देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे, आप घबराइए नहीं। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और कॉस का एंगल यहाँ पे क्या है? रूट कॉस रूट एक्स। तो भी देखिए हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी कॉस क्या कह देंगे? कॉस रूट एक्स। बाई में क्या लिखेंगे? डी रूट क्या लिखेंगे? कॉस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट एक्स। जानते हैं इस कॉस के एंगल को हम रिपीट किए। यहाँ पे जो आप एंगल देख रहे हैं उसको हमने रिपीट किया है, डिफरेंशिएशन का रूल होता है। अब यहाँ पे क्या कह देंगे? यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो डी रूट क्या कह देंगे? कॉस कह देंगे। और रूट में क्या है? एक्स एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे?
रूट का डिफरेंशिएशन उसके अंदर वाला के रिस्पेक्ट में होता है, जो रूट के अंदर में रहता है। तो यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है, cos रूट एक्स करेंगे। डिफरेंशिएशन करने का मतलब ये होता है किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा अंदर वाला के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, cos रूट के रेस्पेक्ट में। तो cos रूट x के रेस्पेक्ट में होगा, तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसको नीचे d के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे बताइए नीचे क्या हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, cos, और यहाँ पे क्या होगा रूट। यहाँ पे क्या करेंगे, d cos रूट एक्स बाय यहाँ पे क्या कह देंगे x, यहाँ पे क्या कह देंगे d रूट x, और बाय यहाँ पे क्या कह देंगे dx। जानते हैं यहाँ पे dx लास्ट में ला के छोड़े हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट x है, तो रूट के अंदर में x है तो यहाँ पे x ही लिखना पड़ेगा d के साथ, तो हमने यहाँ पे dx लिख दिया। और dx जैसे ही आ जाए वहीं पे उसको ब्रेक कर देना है, वहीं पे उसको रोक देना है, हमने वहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब आइए यहाँ पे cos का डिफरेंशिएट आप सभी को पता होनी चाहिए क्या होता है, माइनस में साइन होता है, माइनस में साइन, माइनस में यहाँ पे क्या है, साइन है। एंगल एज इट इज आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एंगल है एज लिखिए, क्या होगा cos रूट एक्स, रूट cos रूट एक्स है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं का डिफरेंस 1/2, का डिफरेंस क्या होता है 1/2 के अंदर में आप यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई डाउट है, उम्मीद है आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, cos का यहाँ पे क्या कह देंगे, माइनस में साइन है, यहाँ क्या कह देंगे, का डिफरेंस क्या होगा, का डिफरेंस बाई 2। कोई भी डाउट आप लोग को नहीं, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पे क्या कह देंगे, माइनस में यहाँ पे क्या कह देंगे साइन, और यहाँ पे क्या कह देंगे कॉस, और यहाँ पे क्या है एक्स है। यहाँ पे देखिए अब जानते हैं माइनस निकल के इसको प्लस कर देगा, तो इसको हम सजा के लिख देते हैं। जैसे ही माइनस निकलेगा तो इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पे प्लस साइन दिखा दीजिए। जानते हैं यहाँ पे साइन यहाँ पे है, तो इसको आप एक साइन रूट एक्स, और होल बटा में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 और 2 क्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, एक्स यहाँ पे है रूट एक्स को, यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट क्या बचेगा, कॉस बचेगा, और कॉस कितना जानते हैं आपका क्या होगा आंसर। ये बच्चों की आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढंग से देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप कितना भी डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं, कितना भी डिफरेंशिएशन को अच्छे से किए हुए हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ नई बातें आपको मिलेगा, ठीक है, या तो बताने का तरीका नहीं मिलेगा, या समझाने का तरीका नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ नया बात जरूर मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन वगैरह भी बहुत लेके आए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर आते हैं। फोर्थ नंबर बोल रहा है tan के एंगल में 2x प्लस 3 है, इसको डिफरेंशिएट करना है, बहुत इजी वे में करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कह देंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे, tan, और एंगल में क्या है 2 प्लस यहाँ पे क्या है 3 है। अब देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी tan, क्या है tan, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ 3 है। फिर नीचे में क्या लिखेंगे d, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे ऊपर इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे dx आना चाहिए, और यहाँ पे मजबूरी मेरे साथ ये हो गया कि tan के एंगल को रिपीट करना पड़ता है, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल को रिपीट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या कह देंगे x प्लस, यहाँ पे क्या कह देंगे 3 कह देंगे, y में क्या कह देंगे dx कह देंगे। आप जरा बताइए tan का डिफरेंस क्या होता है, tan का डिफरेंस क्या होता है, एंगल में 2x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2x एज इट इज हम। अब बताइए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इन दे सकते हैं, एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी दे सकते हैं, या इनटू का साइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई या इनटू दोनों बात यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे x प्लस 3 है, जानते हैं 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, पार्ट बाय पार्ट अलग अलग करते हैं ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे क्या कह देंगे dx, क्या कहेंगे d, और y कितना dx। आप लोग अच्छे से जानते होंगे जब भी कांस्टेंट अकेला आता है उस समय उसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसी वेरिएबल के साथ में रहता है तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे sec स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे और 2 1 प्लस में 0, एक्स बाई डी एक्स हमेशा 1 होता है, यहाँ पे का डिफरेंशियल कितना होगा 0 होगा, तो 1 प्लस में 0 क्या कह देंगे आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, आप समझे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, कोई वाली बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, साइन के एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 5 है, एक्स स्क्वायर क्या है प्लस 5 है, कोई बात नहीं है, वाई मानिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कुछ क्या जाए डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। साइन के एंगल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है 5 है। अब बताइए यहाँ पे जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे डी साइन, और एंगल में कितना है एक्स स्क्वायर कितना 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या करेंगे नीचे डी के साथ रिपीट करेंगे, डिफरेंशिएशन का रूल होता है बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे फिर क्या बोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 5 है। अब बताइए
रिपीट करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 5 है और कर देंगे डी एक्स कर देंगे। आप सभी को पता होनी चाहिए कि साइन का डिफरेंस कितना होता है, कॉस होता है। साइन का डिफरेंस कॉस से होता है, कॉस होता है। एंगल एजरी लिख देंगे प्लस ना 5 है। अब बताइए अलग अलग तोड़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई कितना, यहाँ पे क्या कर देंगे डी 5 अकेला है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। कोई भी कांस्टेंट अकेला हो उसका होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। इस बात को आप जानते होंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एंगल में प्लस यहाँ पे क्या है 5 है और एक एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना एक्स होगा, तो यहाँ पे क्या है जीरो। एक्स प्लस जीरो क्या होता है 2x होता है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे x क्या है कॉस है और यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर कितना है 5 है। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। तो क्या बहुत अच्छे से चीजों को समझे हम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट करने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा, जितना ज्यादा नोट करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन के एंगल में कॉस है, कॉस के एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर है, साइन के एंगल में क्या है कॉस है, कॉस के एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर है। कोई भी फंक्शन आपके सामने आ जाए, कोई भी फंक्शन आपके सामने आ जाए, क्या करेंगे उसको सबसे पहली बात है y के बराबर मानेंगे। जहां पे y बराबर दिया हुआ है अच्छी बात है, नहीं दिया है तो y के बराबर मान लीजिए और dy बाई dx निकाल दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे y के बराबर मानेंगे, देखिए यहाँ पे y के बराबर मानेंगे और हाँ यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, आपके सामने है साइन और एंगल में क्या है कॉस, एंगल में क्या है कॉस, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन, क्या लिखेंगे साइन और एंगल में क्या है कॉस और यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और y में यहाँ पे क्या कह देंगे डी और क्या है कॉस और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे रिपीट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी कॉस एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको रिपीट करेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई कितना डी एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, सबका वैल्यू लिखेंगे। साइन यहाँ पे क्या है प्राइमरी है, साइन का डिफरेंशिएट कितना होगा कॉस, यहाँ पे क्या लिखिएगा कॉस और एंगल एज इट इज होता है, एंगल कॉस एक्स स्क्वायर लिखेगा। अब आइए कॉस का डिफरेंशिएट कितना होगा माइनस साइन, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस साइन, क्या माइनस साइन और एंगल एक्स। अब जरा बताइए एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट है 2x। अब इसको थोड़ा सा चाहे तो आप माइनस बाहर निकाल के और 2x को भी पहले लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं माइनस में एक्स क्या कह देंगे कॉस और यहाँ पे क्या कहेंगे कॉस कल में एक्स स्क्वायर है लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है साइन है, यहाँ पे क्या है साइन एक्स स्क्वायर और ये आपका क्या होगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख और बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यूट्यूब पे हम बिल्कुल खुद बोल रहे हैं कि नए हैं, लेकिन हमको भी अनुभव है या आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल पढ़ाते हैं तो आपको पता कितने एक्सपीरियंस में है या कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, इस बात को आप जरूर समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और क्या बोलते हैं क्वेश्चन वगैरह जो भी हम सेट करते हैं पूरा बोर्ड पैटर्न सेट कर रहे हैं। फिलहाल जो आप लोग को जरूरत है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे टाइप करके पढ़ाया जाए, आप सामने देख पाए सारे क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेके आए हैं, आप घबराएंगे नहीं, वीडियो लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे y के बराबर इसको पहले लिख लेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा सेक और यहाँ पे एंगल में क्या है tan है और यहाँ पे क्या है रूट एक्स है, क्या है रूट एक्स है। देखिए कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक, क्या लिखेंगे सेक और यहाँ पे एंगल में क्या है tan और यहाँ पे क्या है रूट एक्स है। फिर नीचे में क्या कह देंगे डी tan, क्या लिख देंगे tan और यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट एक्स। फिर इसको रिपीट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan और यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट एक्स, y में यहाँ पे क्या लिखेंगे डी रूट एक्स, यहाँ पे ऊपर में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे डी रूट एक्स, y में क्या लिखेगा। बहुत अच्छे से भली भांति आप इसको लिखने का सिस्टम जानते होंगे, इसी टाइप से लिखा जाता है। पहले हम क्या किए सेक के एंगल को रिपीट कर दिए, फिर यहाँ पे डी tan रूट एक्स आ गया इसको ऊपर ले गए, फिर tan के एंगल को रिपीट कर दिए, फिर यहाँ पे डी रूट एक्स को यहाँ पे रिपीट कर दिए डी रूट एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि रूट के अंदर में एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ गया, तो जैसे ही डी एक्स आ जाए वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। यही रूल होता है डिफरेंशिएशन का, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक होता है सेक इंटू tan, लेकिन एंगल तो दोनों में देना पड़ेगा, सेक में भी देना पड़ेगा tan में भी देना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल एच करेंगे। अब आइए सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू tan, तो यहाँ tan और एंगल तो दोनों पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक कंफ्यूज हो जाता है कि सर सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू tan हो ही गया है, तो यहाँ पे tan कहाँ से आया।
बच्चों आप ध्यान दीजिए, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन होता है, और जो एंगल है वो तो दोनों में जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा रहता है चाहे एक्स रहता है तो दोनों में एक्स जाता, टेन में भी एक्स जाता और सेक में भी एक्स जाता, लेकिन यहाँ पे एंगल ही टेन रूट एक्स है, सेक का एंगल ही टेन रूट एक्स है, इसीलिए देखिए सेक के एंगल में टेन रूट एक्स और टेन के एंगल में टेन रूट एक्स, तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन हो गया, दोनों में चला गया। अब आइए ध्यान दीजिए कि टेन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर होगा, एंगल रूट एक्स है एज, रूट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2, यही होगा आंसर। चाहे तो आप होल बटा में भी 2x बोल सकते हैं पूरा का बटा करके, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझे होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, लॉग लगा के बनाएंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, आरएस वाल में जो एक टॉपिक बना दिया गया, मतलब एक एक्सरसाइज बना दिया गया, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लॉग का यूज करके डिफरेंशिएट करना है, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे वेरिएबल के पावर जब भी वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल के पावर जब भी वेरिएबल आ जाए तो आप ये समझेंगे कि भाई बिना लॉग का कोई उपाय है ही नहीं, पावर भी वेरिएबल है और बेस भी वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस पावर को हम नीचे उतारेंगे, जैसे ही नीचे उतारेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करना, तो क्या करेंगे, पहले हम पावर को नीचे उतार लेते हैं, उतारने के बाद क्या बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम पावर को पहले नीचे उतारेंगे, सबसे पहली बात है कि लॉग लगाएंगे, क्वेश्चन में क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, तो आप यहाँ पे कहेगा चूंकि गिवन डेट जो दिया हुआ है y इक्वल टू कितना है, बोलिए tan नहीं है, साइन है, सॉरी साइन एक्स, क्या है साइन एक्स के पावर में क्या है, यहाँ पे कॉस है, क्या है कॉस और क्या है एक्स है। अब इसमें क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, यहाँ पे कह देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बगल में ही लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जानते हैं लॉग कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पावर वेरिएबल हो, जहाँ पे पावर वेरिएबल हो तथा बेस भी वेरिएबल हो, वहां पे लॉग लगा के क्या करते हैं, पावर को नीचे उतारते हैं, तब जाके डिफरेंशिएट करते हैं। ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, थ्योरेटिकल पार्ट में और भी डिटेल समझाएंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली जो जरूरत है उतना ही यहाँ पे बता रहे हैं, बाकी इस सबका थ्योरी जहाँ बताते हैं वहां पे आप देखेंगे नीट इतने समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे पावर क्या है, वेरिएबल है, लॉग लगा के क्या करेंगे, उतारेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जरूर यहाँ पे लिख दीजिएगा, एग्जाम वगैरह में लिखिएगा, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या है बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन, उम्मीद है कि आप ऐसे जरूर लिखते होंगे अपने कॉपी में भी। चलिए तो यहाँ पे हम लॉग लगाते हैं, जैसे ही लॉग लगाएंगे तो लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, y होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा लॉग, और क्या कह देंगे साइन, क्या साइन एक्स, पावर में यहाँ पे क्या है कॉस है, क्या है कॉस। अब बताइए लॉग के एंगल में साइन है और साइन के पावर में क्या है कॉस है, इस कॉस को हम नीचे उतारेंगे, आप भली भांति बहुत अच्छे से समझे होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लॉग का एक होता है, लॉग के एंगल के पावर अगर m रहता है तो ये m बेचारा नीचे हो जाता है, क्या होता है m बेचारा नीचे उतर जाता है, यानी कि m जो है यहाँ पे नीचे करके, और आप ऐसे m इंटू क्या लिखेंगे log x, आप यहाँ पे m का मतलब है वो कांस्टेंट और भी हो सकता है, m का जगह पे कोई भी नंबर भी आ सकता है, फंक्शंस भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई भी टर्म हो सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल हो, सब चलेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी पावर रहेगा नीचे उतार देंगे, तो लिख सकते हैं। अब आइए इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं यहाँ से, देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेस को क्या करेंगे नीचे उतारेंगे, जैसे यहाँ पे नीचे उतार देंगे यानी इस जगह पे हम नीचे उतारेंगे, उसके बाद क्या करेंगे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग, क्या लिखेंगे लॉग y इक्वल टू कॉस, क्या है कॉस x, नीचे उतर गया, इंटू में क्या हो गया लॉग के एंगल में क्या हो गया साइन, क्या हो गया साइन x, ये क्या हो गया टर्म आ चुका है। क्या फॉर्म लगाएंगे यून टू वी, क्या यहाँ पे लगाएंगे यून टू वी, देखिए यून टू वी कैसे लगाएंगे, आप बहुत अच्छे से समझिए चीजों को, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक फंक्शन को नॉर्मल किए हैं, फंक्शन को सिस्टमेटिक डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वहां तक लाए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे log y, y में क्या लिखेगा dy, तो फिर क्या लिखेगा dy बटे कितना dx, इतना बात तो बहुत अच्छे से आप भली भांति आप लोग जानते होंगे, इक्वल टू क्या कह देंगे, यहाँ पे देखिए यून टू वी का मतलब क्या होता है, पहले फंक्शन को बाहर करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस साइन देके दूसरे वाले को बाहर करेंगे, पहला वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, ये बात आप बहुत अच्छे से ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे cos x को बाहर करेंगे, तो यहाँ पे cos बाहर करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ log के एंगल में क्या कर देंगे साइन, log के एंगल में क्या है साइन x, फिर यहाँ पे नीचे में क्या लाएंगे d साइन, क्या लाएंगे d साइन x, यहाँ पे रिपीट करेंगे d क्या लिखेंगे साइन x, और y में क्या कर देंगे, डाउट नहीं है, हमने फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर दिया, सेकेंड का डिफरेंस
लिख दिया, फिर प्लस साइन देके सेकेंड को बाहर करेंगे। आप देख पा रहे हैं क्या है, जो दूसरा फंक्शन है क्या है, लॉग के एंगल क्या है, साइन है। आप यहाँ पे लॉग के एंगल क्या कहिएगा, साइन एक्स का। फिर डिफरेंशिएट किसको, कॉस एक्स को कीजिएगा, डी कॉस एक्स बाय क्या कह देंगे, डी एक्स। यही क्या हो गया, आंसर। लेकिन आंसर अभी नहीं बोलेंगे, पूरा यहाँ पे वैल्यू निकालने के बाद आंसर बोलेंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y का 1/y होगा, ये बात आप बहुत अच्छे से 1/y। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाय कितना होगा, dx हो जाएगा। अब बताइए इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में क्या है, cos x क्या है, यहाँ पे cos x इंटू में का कितना होता है 1/एंगल, तो एंगल क्या हो जाएगा साइन, यानी यहाँ पे क्या है sin x, तो साइन जाएगा। साइन क्या करेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस साइन देने के बाद क्या है, log sin x एज इट इज रहेगा। जिसमें d बाई डी एक्स लगता है उसी का डिफरेंशिएशन होता है, उसी का डिफरेंशिएट होता है, बात को आप जानते होंगे। तो log के एंगल में sin x यहाँ पे d बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है, एज इट इज रहेगा ये फंक्शन। cos का कितना माइनस साइन, यहाँ पे d बाई डी एक्स लगा, क्या करेंगे। और चलिए इसको थोड़ा सजा के आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जानते हैं हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। इस y को यहाँ से, y नीचे है उधर भेजेंगे ऊपर में जाएगा। देखिए हम कैसे इसको लिख रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कह देंगे, y बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू y भेजेंगे, y ऊपर चला गया और सारे फंक्शन ब्रैकेट में रखेंगे। जरा आप बताइए cos बटे साइन कितना कॉट होगा, तो cos बटे साइन आप क्या कह देंगे, कॉट कह देंगे। यहाँ पे लिख दीजिए cot x, और इनटू में बताइए cos x एज इट इज रहेगा। तो आप बताइए यहाँ प्लस है लेकिन कारण यहाँ पे ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस यहाँ पे निकल, ये वाला माइनस, ये अभी मल्टीप्लाई का साइन है आप जानते होंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल दीजिए, माइनस, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉग के एंगल में क्या हो गया, साइन एक्स। तो ये क्या है, साइन एक्स रहेगा ही, ये साइन एक्स अलग है, इस लॉग का एंगल क्या है, साइन एक्स, और ये साइन क्या है, साइन एक्स के इंटू में ये है, बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू आप पुट कर देंगे, y का जो ओरिजिनल वैल्यू x के टर्म में, यहाँ देखिए y का वैल्यू क्या है, sin x के पावर cos x, तो यहाँ पे y के जगह पे आप क्या रख दीजिएगा, पावर cos x। बाकी बाद ये फंक्शन एजरी, ये जो फंक्शन दिख रहा है वो एजरी उतार देंगे, आपका आंसर हो गया। तो आप इस y के जगह पे ये फंक्शन आप पुट कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजें समझ रहे होंगे और चीजों को सीख रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। 9 बोल रहा है y इक्वल टू साइन के एंगल में cot x है, बहुत इजी है, देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू d, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एंगल में कितना है cot x, क्या है cot x, इसे में क्या कह देंगे d, फिर कितना cot x, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे d cot x, क्या लिखेंगे cot x, बाई में यहाँ पे क्या कह देंगे dx। आप बताइए कि यहाँ पे साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम डेरिवेटिव होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। डेरिवेटिव बोलिए या डिफरेंशिएशन बोलिए, दोनों बात सेम है, चाहे तो इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x cos होता है। अब यहाँ पे एंगल एज इट इज लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या कहेगा cot x, एंगल एज इट इज। अब इस cot का सब लोग को पता है माइनस cos होता है, क्या होता है माइनस cos x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, माइनस आप बाहर निकाल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, cos एंगल में कितना है cot x, और यहाँ पे एंगल क्या है cot x है, ये cot x है, क्या कहेगा cosec स्क्वायर x का आंसर होगा। बच्चों उम्मीद है कि आप बहुत, क्योंकि हमको पता है कि हम अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बीच में एक बार और बोल देते हैं कि जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरा मोटिवेशन जो बना रहे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, साइन के एंगल में रूट cos x है। सारे क्वेश्चन में का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिए, एनसीईआरटी से भी किया गया है। क्या कह देंगे, बात है सॉल्यूशन में आप क्वेश्चन को उतार दीजिए। तो y इक्वल टू क्या है, साइन, क्या है साइन, एंगल में यहाँ पे क्या है cos, तो आप लिख दीजिए। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रूट के अंदर में cos x है, यहाँ पे क्या कह देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू d, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन, और यहाँ पे क्या है रूट कितना है cos x, में क्या लिखेंगे d रूट अंडर क्या लिखेंगे, बोलिए cos x, क्या लिखेंगे cos x, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे क्या कह देंगे cos x, ठीक है। अब बताइए दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए फिर नीचे क्या लिखेंगे d, और यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे d cos x, और y में कितना कह देंगे dx, ठीक है। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन सबको पता है cos होता है, तब cos एंगल एज इट इज दे दीजिए, एंगल से कोई मतलब नहीं है, एंगल का अगला टर्म में हो रहा है। रूट का कितना होता है 1/रूट का साइन देके लिख सकते हैं, आप डॉट देके भी। आइए रूट का कितना 1/2 रूट के अंदर में जो फंक्शन है एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ पे क्या कहेगा cos x। अब चलिए यहाँ पे cos का कितना होता है, माइनस में कितना होता है sin x होता है, sin x, ये माइनस आप बाहर निकाल के लिख सकते हैं। फाइनली आप इसको
सकते हैं कि कॉस के एंगल में क्या है, रूट कितना है, यहाँ पे क्या है साइन क्या है एक्स, माइनस बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बटा में क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे बाहर निकल गया, बटा में क्या आ जाएगा 2 में क्या है कॉस एक्स है, कॉस एक्स। यही आपका क्या आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर क्या है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कॉस इनवर्स रूट एक्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, y इक्वल टू आप लिखिए कॉस इनवर्स और क्या है रूट एक्स है। देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस इनवर्स रूट एक्स, क्या है डी कॉस इनवर्स रूट में क्या कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे डी रूट एक्स और बाई कितना डी एक्स। अब देखिए कॉस इनवर्स का होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कितना होता है एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे क्या होता है 1/2 लिख दीजिए। इसको थोड़ा सजा के बढ़िया से आप लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 बाई तो रहेगा ही, फिर रूट एक्स है और यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, चाहे तो इसको आप ऐसा क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस क्या लिखेंगे लिखेंगे साथियों। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, कई बार आंसर में क्या करता है ई रूट एक्स और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक ही रूट में कर देता है। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए -1/2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर एक्स आई 1 माइनस कितना एक्स, यानी कहने का मतलब है कि दोनों को एक ही रूट में यहाँ पे लिखा है आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आप 12 में आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है हुआ है और आर एस में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे y इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स क्या है बताइए sec x, क्या है sec x और प्लस में क्या है tan x, sec x प्लस में क्या है tan x। देखिए इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये फंक्शन छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, tan इनवर्स के एंगल को रिपीट करके हम इसको छोटा पहले कर लेते हैं। देखिए अब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको पहले फंक्शन को छोटा करते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए tan इनवर्स जरा बताइए, यहाँ पे सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिख सकते हैं cos x, नहीं फिर प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे tan को क्या लिखेंगे sin x में क्या कह देंगे। अब चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे y इक्वल टू यहाँ पे क्या है cos, क्या यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स और जरा बताइए दोनों का एडिशन क्या होगा cos x का और में क्या होगा 1 प्लस क्या होगा sin x। आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा ये फॉर्मूला जरूर देता है, लेकिन 1 माइनस साइन थीटा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका इस दोनों का डायरेक्ट होता है। यहाँ पे 1 प्लस अगर यहाँ पे क्या है साइन थीटा, इसका भी डायरेक्ट कोई इस दोनों का कोई उपाय। ठीक है, तो क्या करेंगे इस साइन को हम कॉस में कन्वर्ट, एक बार ध्यान रखेंगे सीधे अगर आपके सामने यहाँ पे आ गया साइन थीटा तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे 2 इंटू कितना कॉस और थीटा बाई 2 आप लिख सकते हैं। अब देखिए जरा बताइए यहाँ पे कॉस है, इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तभी ना इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इसको हम साइन कन्वर्ट करते हैं, इसको कॉस बना लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं 1 प्लस साइन, इसको हम कॉस में कन्वर्ट, y इक्वल टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स और 1 प्लस ये जो आप साइन देख रहे हैं इसको हम कॉस में ले जा रहे हैं, तो कॉस क्या कर देंगे पाई बाई माइनस बाटा में कॉस है तो इसको हम क्या कर देंगे साइन में ले जाएंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि जब हमको साइन को कॉस में ले जाना है तो साइन थीटा है इसको कॉस में ले जाइएगा तो क्या लिखिएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस, जानते होंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे कॉस थीटा है, इसी साइन में लिखना है तो साइन क्या कह देंगे पाई बाई 2। मान के चलिए कि आपके सामने यहाँ पे क्या है tan थीटा है, इसको हमको कॉट में ले जाना है तो क्या कह देंगे पाई बाई 2 माइनस ना। अगर मान के लिए यहाँ पे क्या है कॉट थीटा है, इसको हमको tan में ले जाना है तो क्या कहेंगे tan और यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाई 2। मान के लिए यहाँ पे क्या है सेक थीटा है, सेक को किस में ले जाना है कॉसेक में, तो क्या कहेगा पाई बाई 2 और माइनस ना थीटा। मान के चलिए यहाँ पे कॉसेक है, क्या है कॉसेक है, कॉसेक थीटा मान के लिए सेक में ले जाना है, किस में ले जाना है सेक में, क्या कह देंगे क्या कह देंगे सेक और यहाँ पे क्या कह देंगे पाई बाई 2 और माइनस ना थीटा। बच्चों देखिए जो भी हम सवाल को सॉल्व करते हैं उसके बगल में जो यूज रहता है फार्मूला उसको जरूर हम लिख देते हैं। एक यूज था यहाँ पे देखिए ये यूज था, ये यूज था, हम एक्स्ट्रा लिख दिए ना हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए हम कैसे यहाँ पे सेट करेंगे फार्मूला को, y इक्वल टू tan है, क्या है tan इनवर्स है,
देखिए 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का आप यहाँ पे चेक कर लीजिए 1 प्लस, अगर यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, इसको लिखिए 2 कॉस स्क्वायर कितना थीटा बाई 2, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होगा तो साइन है। चलिए यहाँ पे 1 प्लस क्या है कॉस थीटा बाई कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स है। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, 2 क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स है, पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो इतना बटे 2 करेंगे तो यही ना होगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए पाई बाई 4 और माइनस कितना एक्स बाई 2, आप चेक कर लीजिए। इसमें क्या है साइन थीटा, यहाँ पे इसको क्या समझेंगे थीटा समझेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा बाई 2, इतना बटे 2 करेंगे तो बताइए पाई बाई 2 माइनस एक्स होल बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए तो पाई बाई 4 माइनस कितना बाई 2 हो जाएगा, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पे चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है, जो साइन थीटा है इसको 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं कॉस थीटा बाई 2 पाई बाई 4, यहाँ पे क्या है 2 है। चीज़ें यहाँ पे समझिए एक बार और बताते हैं। जैसे मान के यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन कितना लिखते हैं थीटा बाई 2, क्या लिखते हैं थीटा बाई 2, इंटू में क्या लिखते हैं कॉस थीटा बाई 2 लिखते हैं कि नहीं, बोलिए। उसी को ना वहाँ पे बदले हैं, यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है पाई बाई 2 माइनस, बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, इसको ना देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 से 2 बेचारा कैंसिल आउट हो रहा है, आप चेक कर पा रहे होंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर से एक कॉस यहाँ से क्या काम से कॉस स्क्वायर, ऊपर में क्या बच गया कॉस और नीचे क्या बच गया टेन, तो कॉस बटे टेन, कॉस बटे नीचे साइन है, सॉरी नीचे साइन है, ऊपर में कॉस नीचे में साइन, तो कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट, तो आप कॉट लिख दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए दोनों का एंगल एक समान होना चाहिए, तो ऐसे भी तो एंगल एक समान है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ बाई 2 है। चलिए यहाँ पे हम चीजों को लिखते हैं, आप समझ पाएंगे। यहाँ पे क्या कह देंगे y इक्वल टू, ध्यान दीजिए y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट, क्या लिखेंगे कॉट, कॉट लिखेंगे और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस कितना लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस कितना बाई कितना। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे टेन इनवर्स है, यहाँ पे क्या है कॉट है, इस कॉट को हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, किस टेन इनवर्स में, तब ना टेन इनवर्स टेन हट के उसका एंगल निकलेगा, तो आप आसानी से इसको चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे, तो टेन इनवर्स रहेगा ही, इस कॉट को जैसे ही टेन ले जाएंगे तो टेन और यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाई 2 में से ये थीटा घटाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, वहां भी देख लीजिए पूरा क्या है थीटा है, तो इसको घटाएंगे पाई बाई 2 में से, हटा दीजिए पाई बाई 2 और माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है पाई बाई 4 और माइनस में क्या है एक्स बाई 2 है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है। अब बताइए, अब ध्यान दीजिए टेन इनवर्स के एंगल में टेन इनवर्स और टेन है, इसके एंगल में ये फंक्शन क्या, यह फंक्शन बाहर निकलेगा कि नहीं। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि जब टेन इनवर्स और टेन थीटा रहता है तो बाहर क्या आता है थीटा आता है, थीटा की जगह पे यहाँ पे कुछ भी बाहर आ गया कि नहीं बताइए, आ जाएगा। देखिए अब इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे बाहर आप लिख पाएंगे y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो पाई बाई 4 घट जाएगा पाई बाई 2 में से, तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटेगा तो पाई बाई 4 बचेगा। इस बात को समझिए, देखने में नहीं लग रहा है आपको, लग रहा है कि पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो बिल्कुल पाई बाई 4 बचेगा, माइनस जाके इसको प्लस करेगा तो यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा एक्स बाई कितना 2 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई 4 बटे में क्या कह देंगे डी एक्स कह देंगे, फिर प्लस में यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2 है, तो बाहर करेंगे तो 1 बटे 2 के रूप में बाहर होगा, 1 बटे 2 बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई कितना डी एक्स, आप देख पा रहे हैं कि इसका डिफरेंस प्लस में यहाँ पे क्या है 1/2 और नाम कितना 1 है, बाहर क्या आ गया 1/2 और फाइनल आंसर क्या। इस क्वेश्चन का यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1/2, इस बात को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे और हमें भी उम्मीद है कि हम बहुत आए हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। और बच्चों अगर राइटिंग वगैरह में दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं कमेंट में कि और राइटिंग को सुधारिए, अभी हम खुद बोल रहे हैं कि हैं, ठीक है, हालांकि बहुत मेहनत करते हैं, आप ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 13, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर मानिए तो y बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स और 2 साइन इनवर्स x, क्या है 2 साइन इनवर्स x। देखिए इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या कह देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू
डी साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में क्या कह देंगे डी और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। इसको रिपीट करेंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे 2, यहाँ पे क्या कह देंगे साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। ये 2 से मतलब नहीं है, कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स का एंगल जो है रिपीट करेंगे कि नहीं, एक्स आ गया सब कर देंगे। अब आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबको 1/1 माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा रहता था थीटा स्क्वायर, एक्स रहता करते तो उसी का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कीजिएगा तो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे क्या होगा से क्या आ जाएगा बताइए साइन इनवर्स और एक्स का स्क्वायर, यानी ध्यान दीजिए कहेगा कि 2 पे स्क्वायर क्यों नहीं, अरे 2 का स्क्वायर करके 4 हम लिख चुके हैं, यहाँ पे देखिए आगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 बेचारा कांस्टेंट बाहर कर देंगे, 1/2 1/1 माइनस कितना एक, यही आपका फाइनल आंसर। और सजा के हम लिख, आप लिखेंगे 2 बटा में क्या लिखेंगे अंडर क्या लिखेंगे 1 माइनस 4, यहाँ पे क्या कर देंगे साइन इनवर्स कितना होल स्क्वायर, ये रूट नहीं है क्या है 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या। बहुत अच्छे से चीजें आप समझे होंगे, हम भी अच्छे से बता रहे हैं और आप भी अच्छे से रहेंगे, स्क्रीनशॉट कीजिए। सबसे अच्छा उपाय है कि जब भी हम पढ़ा रहे हैं, मतलब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, तो वीडियो को पॉज करके कॉपी में जरूर लिखिए, बहुत मजा आएगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, इस बात को समझिए, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, डिफरेंशिएट कॉस के एंगल में साइन इनवर्स एक्स, तो बहुत ईजी है। देखिए y इक्वल टू यहाँ पे क्या कह देंगे y इक्वल टू कॉस एंगल में क्या है साइन इनवर्स है, क्या है साइन इनवर्स कितना एक्स है, डिफरेंशिएट कीजिए बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या कह देंगे डी वाई बाई कितना इक्वल टू डी कॉस के एंगल में क्या है साइन इनवर्स, क्या है साइन इनवर्स एक्स, क्या कह देंगे साइन इनवर्स एक्स, क्या कह देंगे डी साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स कितना एक्स और बाई में क्या लिखेंगे डी एक्स। थोड़ा फास्ट बना रहे हैं बिकॉज इजी क्वेश्चन है। कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन, तो लिख दीजिए माइनस साइन, कल में यहाँ पे साइन इनवर्स है बटा कुछ नहीं। अब बताइए क्या कहेंगे रूट का कितना 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ध्यान देंगे बच्चे। अब देखिए साइन और साइन इनवर्स क्या एंगल बाहर आ गया कि नहीं, आप ही बताइए क्या होगा, बाहर आ जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस का वैल्यू आप देख पा रहे हैं एक्स होगा, और सारे लोग को पता होनी चाहिए वैल्यू एक्स। तो आप बहुत अच्छे से सीखे थे कि साइन और यहाँ पे कितना है साइन इनवर्स थीटा है, तब बाहर क्या होगा थीटा होगा, इस बात को आप बहुत ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं माइनस, इसका वैल्यू एक्स तो माइनस में एक्स, और इंटू में क्या है इंटू में 1 बाई अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स बटा में कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका क्या उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हुआ है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे बनाएंगे बहुत मजा आएगा आप लोग को। सबसे पहली बात है कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, यहाँ भी देख लीजिए वेरिएबल के पावर क्या है वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल जब भी आ जाए तो लॉग लगा के बनाते हैं, लेकिन लॉग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि बीच में प्लस है, इसको आप यू मानेंगे, इसको क्या मानेंगे इसको आप क्या मानेंगे यू मानेंगे, इसको क्या मानेंगे भी मानेंगे, तो यू और भी मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या कह देंगे लेट, क्या कह देंगे लेट और भी, क्वेश्चन को ही क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन करना शुरू कर रहे हैं, तो यू इक्वल टू क्या कह देंगे यहाँ पे क्या मानेगा साइन एक्स पावर यहाँ पे क्या है कॉस एक्स, क्या है कॉस एक्स, एंड में भी किसको मानेंगे अगला टर्म को मानिए, तो कॉस एक्स के पावर में क्या है साइन एक्स है, मान लिया। अब क्या करेंगे जरा बताइए यू और भी माने हैं, तो इसीलिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा यू और प्लस में क्या, जब इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे डी यू बटे कितना डी एक्स, और क्या कहेगा डी वी बाई कितना डी एक्स कहेगा, इक्वेशन ये क्या हो गया उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़िए, अब क्या करना है हम डी यू बाई डी एक्स खोजेंगे, क्योंकि हमको फाइनली निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम ढूंढेंगे डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स हम यू से निकाल लेंगे, डी वी बाई डी एक्स हम भी से निकाल लेंगे, इस बात को समझिए, और डी यू बाई डी एक्स तो यू से निकाल लेंगे, दोनों खोज लेंगे। दोनों वैल्यू जैसे हम खोजेंगे, जब दोनों वैल्यू जैसी खोजेंगे वही वैल्यू क्या करेंगे फाइनली हम क्या करेंगे इसमें कर देंगे। जैसे हम डी बाई डी एक्स का वैल्यू खोज लेंगे यहाँ पे पुट, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू खोज लेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जानते हैं डी यू बाई डी एक्स कहाँ से खोजेंगे हम यहाँ से खोजेंगे, यू से खोजेंगे बाई डी एक्स और भी से खोजेंगे क्या डी वी बाई डी एक्स।
और दोनों का वैल्यू निकालने के बाद यानी डी निकालने के बाद डी निकालने के बाद दोनों का वैल्यू आप यहाँ पे आराम से पुट कर दीजिएगा यहाँ पे और यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको डी ही निकालना है। कि आप इतना काम तो कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, बता दिया है। और उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और मान के चलिए कि जो लोग यहाँ पे नए हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, फिर एक बार बोल देते हैं कि सब्सक्राइब करके आप चैनल को आगे बढ़ाइए, आप लोग के, है ना। चलिए आज के लिए धन्यवाद।